आज का जो विषय है ब्राह्मण जीवन का महत्व, बाबा ने कल हम सभी को ब्राह्मण जीवन की वैल्यू बता दी कि कितनी खुशी वाली ये जीवन है। पिछले टर्न में भी बाबा ने कहा खुशकिस्मत, खुशनमा, खुश मिजाज हमारे जैसा और कोई नहीं। भावार्थ ये कि बाबा करीबन हर मुरली के अंदर हम बच्चों को अलग अलग तरीके से ये ब्राह्मण जीवन का महत्व बताते हैं, इसकी वैल्यू समझाते हैं। बार बार जैसे एक जागृति हमारे अंदर लाने का प्रयत्न करते हैं ताकि हर बच्चे उस वैल्यू को समझते हुए, उस महत्व को जानते हुए उस जीवन को जीने का आनंद ले सके। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि सारे कल्प के अंदर ये ब्राह्मण जीवन प्रथम जीवन है या अंतिम जीवन है। संगम युग में ब्राह्मण जीवन ये कल्प का पहला जन्म है या अंतिम जन्म है? क्या कहेंगे? पहला जन्म है। तो पहला जन्म कितना श्रेष्ठ है। हमेशा बाबा ब्राह्मणों को चोटी के रूप में दिखाते रहे। देवताओं से भी श्रेष्ठ ये जीवन है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। तो पहला जन्म जब होता है तो कुछ समय से मेरा मनन चिंतन चल रहा था इसके ऊपर, और उस मनन चिंतन की बात मैं आज आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि पहला जन्म अगर ये है तो उसका कोई पुराना हिसाब किताब हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि जैसे नए साल पर नए चौपड़े बनाते हैं, पुराना जितना भी होता है उसको हिसाब चुकतू करके बैलेंस को क्लोज कर दिया जाता है और नए साल में नया चौपड़ा आरंभ करते हैं। इसी तरह कल्प का ये पहला जन्म है, और पहले जन्म में जब भगवान हमारे साथ है तो उसका पुराना कुछ बचा हुआ होगा, पिछला हिसाब किताब होगा। ये मेरे मन में चिंतन चल रहा था, और उस चिंतन से यही मन के अंदर आया कि ब्राह्मण वही बनता है जिसके पुराने सारे हिसाब किताब समाप्त हुए, वही पहले जन्म में आ सकता है। अगर पिछला रहा हुआ है तो वो ब्राह्मण बन नहीं सकता है। अगर आ भी गया, कोर्स ले भी लिया, पिछला बाकी है उसका चुकाने का, वो चला जाएगा। कई बार कई लोग अपने अनुभव में कहते हैं, बचपन में हमने ज्ञान लिया था, कुमार या कुमारी अवस्था में ज्ञान लिया था, फिर चले गए और अब फिर से आए हैं। तो जब तक उसका हिसाब किताब है वो ज्ञान में चल नहीं सकते हैं, और इसलिए ज्ञान में आना, बाबा का बनना
माना पिछला सारा हिसाब किताब चुकतू होता है, तभी ये पहला जन्म में आ सकते हैं। तो इसलिए आज के बाद कभी कोई ये न समझे कि पता नहीं मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब है। पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा तो आप ब्राह्मण बन नहीं सकते। फिर ये प्रश्न आता है कि अगर ये हिसाब किताब नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में जो बातें होती है उसको क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण जीवन में जो भी बातें होती है वो परीक्षाएं हैं। कल बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को हमारे सामने स्पष्ट किया कि परीक्षाएं आती रहेगी, अंत तक परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि माया परीक्षा तो लेगी। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि माया जब देखेगी, बाप भी कहते हैं ये स्वर्ग के राज्य भाग्य लेने योग्य आत्मा है या नहीं है, उसकी परीक्षा लो। आज बाजार में जाते हैं एक मटका खरीदने के लिए, तो भी कितनी बार ठोक ठोक करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। ठीक इसी तरह भगवान से अगर हमें 2500 साल के सतयुग त्रेता युग की राजाई लेनी हो तो क्या परीक्षा नहीं ली जाएगी कि पात्रता है या नहीं है? कोई भी कच्चा होगा तो उसको थोड़ी स्वर्ग की राज्य भाग्य बादशाही मिल जाएगी। तो इसलिए माया तो टेस्ट लेंगी और उस टेस्ट के द्वारा ही तो हम पक्के होते जाते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी होता है इस ब्राह्मण जीवन में, ये सब परीक्षाएं हैं। हिसाब किताब नाम की चीज ब्राह्मणों के लिए कभी होती नहीं है। उससे फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं कि जब हम उसको परीक्षा समझते हैं तो एक उमंग उत्साह आता है पास करने का, पास होने का। हिसाब किताब समझते हैं, माना उसको स्वीकार कर लिया और जैसे उसी के स्वरूप बन जाना। हिसाब किताब के स्वरूप, एक्सेप्टेंस लेवल जब उसका बढ़ जाता है तो पास करने की हिम्मत नहीं आती है। लेकिन परीक्षा समझेंगे तो मुझे पास होना ही है। दृढ़ संकल्प आ जाएगा, हिम्मत आ जाएंगी और उत्साह आ जाएगा। उमंग उत्साह से उसको पास करेंगे। हिसाब किताब समझ लिया तो हिसाब किताब समझ लेने से क्या होगा? कभी उदास हो जाएंगे, निराशा आ जाएंगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे कि मेरे सामने ही ऐसे हिसाब किताब क्यों है। और कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलने का आधार बन जाएगा। व्यर्थ संकल्प, जो बाबा बार बार कहते, बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाओ। लेकिन क्योंकि अगर हमने हिसाब किताब समझा तो व्यर्थ संकल्प चलना तो स्वाभाविक है। पेपर समझेंगे तो हिम्मत आ जाएगी, नहीं पास होना है। तो इसलिए पेपर समझने से फायदे बहुत है। हिसाब किताब समझने से जैसे उसका स्वरूप बन जाएंगे और उसी के स्वरूप में जैसे रोना भी आएगा, व्यर्थ संकल्प चलेगा, मेरा ऐसा हिसाब किताब क्यों है, कई प्रकार के क्वेश्चंस। और कभी कभी बाबा से भी, ड्रामा से भी हम ये क्वेश्चन शुरू कर देते हैं संशय के, और तब कहीं कहीं हमारा निश्चय डगमगाने भी लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी बात आती है तो उसको हमेशा पेपर समझो। बाबा ने हमें कई बार कहा है कि ये पेपर भी कैसा है, पेपर टाइगर है, कुछ नहीं है, खोखला है अंदर में।
ये सिर्फ एक परीक्षा लेने आए हैं कि तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी अंदर की शक्ति कितनी अधिक है, ये टेस्ट करने के लिए आए। दूसरी बात कि जब हम सतयुग की महिमा के अंदर गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमा देवताओं की गाते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि सर्वगुण संपन्न हम हुए या नहीं हुए? तो हर गुण का पेपर तो होगा या नहीं होगा? सहनशीलता मेरे अंदर कितनी आई है? बिना पेपर दिए हम सर्टिफाइड कैसे होंगे कि हाँ सहनशीलता का गुण है? मधुरता का गुण कितना है? धैर्यता का गुण कितना है? तो एक एक गुण का पेपर आएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये गुण है। तो इसलिए ये जैसे सारे पेपर जो आते, जैसे बच्चों के सामने भी स्कूल के अंदर जब पेपर आते हैं तब सर्टिफाइड होते हैं कि हाँ भाई ये हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का पेपर तो आएगा। इसी तरह ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो तब बनेंगे जब हर मर्यादा का पेपर होगा, आएगा हमारे सामने, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये मर्यादा मेरे अंदर कितनी है। 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला का पेपर आएगा, हर गुण का, हर कला का, हर मर्यादा का पेपर हमारे सामने आएगा। संपूर्ण निर्विकारी, तो पवित्रता के भी हर लेवल के पेपर हमारे सामने आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आए तो संपूर्ण पवित्रता कैसे कहलाई जाएगी? कोई कोई पेपर में फेल भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे कॉलेज में कोई व्यक्ति कोई पेपर में फेल हो गया तो उसका पेपर फिर से देना पड़ता है, वही पेपर देने की एक मार्जिन रहती है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि ये सारे पेपर है, तभी तो सर्टिफाइड होंगे कि हाँ कितना पेपर हमने दिया और कितने % में हम सर्वगुण संपन्न बने। तो वो पेपर में फेल हुए तो दोबारा देना पड़ेगा, तभी तो सतयुग के अंदर जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के हिसाब से पेपर तो आना ही है। बाबा हमेशा पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हर एक बच्चा यही लक्ष्य रखता है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्मी नारायण की जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से पेपर आएगा या नहीं होगा? आपको मेडिकल में एंट्री देनी होगी, भले आपकी योग्यता न भी हो, लेकिन आपका एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो सब्जेक्ट्स के पेपर आएंगे। फेल हुए तो फिर भले फार्मासिस्ट बन जाओ या ये दूसरा कुछ कर लो, आप नर्सिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उस फील्ड में जाना है तो, लेकिन पेपर तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही लक्ष्य किसी ने राम सीता का नहीं रखा है, लक्ष्य हर एक का है लक्ष्मी नारायण, और उसी के हिसाब से पढ़ाई चल रही है, तो उसके हिसाब से ही पेपर तो आएगा या नहीं आएगा? आपने दास दासी का लक्ष्य रखा हो तो पेपर बहुत कम हो जाएंगे। कई बार कई लोग कहते हैं भक्ति मार्ग में थे तो इतना पेपर नहीं आता था, ज्ञान मार्ग में आने से ही पेपर चालू हो गया। इतना पेपर होता है बाबा के बच्चे बनने के बाद, लेकिन भक्ति मार्ग में लक्ष्य ही नहीं था। जब लक्ष्य ही नहीं था तो पेपर भी नहीं थे। अब यहाँ लक्ष्य रखा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, तो उसके हिसाब से पेपर तो आएगा। दास दासी का लक्ष्य थोड़ी है हमारा। अगर दास दासी का लक्ष्य रखो तो पेपर आएगा ही नहीं, है ना? तो प्राप्ति सर्वोच्च करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पात्रता भी अपनी वैसी बनानी होगी। इसलिए तो बाबा कई बार पूछते कि 108 की माला कितनी तैयार हुई। अगर ज्यादा है तो बाबा लड़ियां लगा देगा,
लेकिन उस हिसाब से आपका पुरुषार्थ तो हो, और पुरुषार्थ में परीक्षाएं तो आएंगी कि हाँ कितना हमने पुरुषार्थ किया, उसके हिसाब से टेस्ट पेपर्स तो आएगा ही आएगा। अब ये टेस्ट पेपर्स जो भी हमारे सामने आते हैं, उसको पास करने की विधि क्या है? बाबा ने विधि भी बता दी है कि हर परीक्षा में पास होने के लिए विधि भी बहुत सुंदर और सरल है। और विधि कौन सी है? बाबा ने कह दिया है, पास होने की विधि है पास रहना है, पास होना है और पास करना है, तो पास विथ ऑनर्स हो जाएंगे। और इसीलिए बाबा ये विधि बताते हुए हर बार यही कहते कि बच्चे बाबा को साथ रखो। कोई भी पेपर आता है, दिल से याद करो मेरा बाबा आ जाओ, बाबा आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। तो बाबा के साथ रहना है, बाबा के पास रहना है, पास होने का एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और पास करना है। हर पेपर को पास करते जाना है। वो पेपर मेरी अवस्था को हिला न दे। अवस्था अगर हिल गई माना फेल हो गए, तो अवस्था हिले नहीं, उसके लिए ये विधि है, पास रहना है, पास होना है, पास करना है। देखो, जब हम ब्राह्मण बनते हैं और जैसे ही निश्चय बुद्धि बने कि हाँ भगवान पढ़ा रहा है, और उसके हिसाब से हम अपना जीवन बनाना आरंभ करते हैं, बाहर का खान पान का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, और जैसे ही दृढ़ संकल्प लिया तो पेपर आता है कि नहीं आता है। कई लोग 10 बार आपको फोर्स करेंगे, ज्यादा प्यार दिखाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प है, उस वक्त आप समझते हैं ये पेपर है मेरे लिए, मैंने दृढ़ संकल्प किया है, उसी का पेपर है, तो आप फेल होते हो। कोई कहता है और खा लेते हो, नहीं खाते। और खा लिया तो कभी उस बात के अंदर दृढ़ता आ नहीं सकती है फिर। तो जैसे उस वक्त समझते हैं कि ये पेपर है, मैंने ये धारणा अपने अंदर ली है, दृढ़ संकल्प किया है, तो उसका ये पेपर है, तो उस समय बाहर का खान पान नहीं करते। कोई कितना भी फोर्स करे, युक्ति से चलना आपको आ जाता है। पवित्रता की धारणा जैसे ही दृढ़ संकल्प किया, उसका पेपर आता है या नहीं आता है? हर एक के सामने आता है। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन माना ही ये पेपर को क्रॉस करते करते ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। इसीलिए तभी बाबा के जीवन से लेकर के सभी के जीवन के अंदर पेपर आते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत पेपर क्रॉस करने पड़े। हम यज्ञ हिस्ट्री के अंदर सुनते हैं, पेपर आता ही है हर एक के सामने, लेकिन पास करने का तरीका हर एक का अपना अपना होता है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पास किया है, चाहे शारीरिक हिसाब किताब जो कहा जाता है, शरीर का कर्म भोग का पेपर भी आता है। तो ये कर्म भोग का जो पेपर आता है, उसको बाबा ने कैसे क्रॉस किया? बाबा को भी ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में थे साकार बाबा भी, लेकिन डॉक्टर जब आते थे तो बाबा सामने से पूछते थे, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? और तभी तो आश्चर्य लगता था डॉक्टरों को भी कि ऐसा पेशेंट पहली बार देखा जो डॉक्टर से पूछते हैं कि आप कैसे हो, बच्चे कैसे हो। ये है मानसिक स्थिति के पेपर क्रॉस करने की एक मन स्थिति कितनी स्ट्रांग और कितनी विजयी। जब बाबा के लास्ट समय शरीर छोड़ने पर जब गुलजार दादी ने भोग लगाया और तीसरे या चौथे संदेश के अंदर
जब दादी ने पूछा बाबा से कि बाबा, सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि अंतिम समय में क्या आपकी स्टेज थी, तो उस समय बाबा ने बताया था कि कर्म भोग की लड़ाई कर्म योग से थी और कर्म भोग दर्द पहुंचाना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति इतनी पावरफुल थी कि धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और अंत में कर्म योग की विजय हुई और सहज आत्मा तन से निकल गई। बाबा ने कभी हिसाब किताब नहीं कहा कि मेरा हिसाब किताब, कभी कोई मुरली में आप नहीं सुनेंगे कि ये मेरा हिसाब किताब है। एटीट्यूड ही अलग था बाबा का कोई भी पेपर के सामने। इसी तरह मम्मा के सामने भी जब पेपर आया कि इतनी बड़ी बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी, लेकिन मम्मा के चेहरे पर कभी दुख दर्द की लहर तक नहीं थी। अंतिम दिन भी मम्मा ने जैसे सेवा करते हुए सब बच्चे को अंगूर खिलाया बाबा के बगीचे के, और फिर शरीर छोड़ा। भावार्थ ये कि उस समय साइंस इतना एडवांस न होने के कारण, इतनी कोई ट्रीटमेंट न होने के कारण मम्मा को भी दर्द तो होगा, लेकिन मम्मा ने कभी उसको हिसाब किताब के रूप में स्वीकार नहीं किया। मम्मा ने यही समझा यही एक कर्म भोग का पेपर है। तो हर बात का पेपर आता ही है, चाहे स्वभाव संस्कार का पेपर, कर्म भोग का पेपर, शरीर का पेपर, चाहे संस्कार कितने परिवर्तन हुए हैं उसका पेपर, ये सब पेपर तो आना ही है। तो इसलिए ये मानसिकता को हम चेंज कर दे कि आज के बाद हिसाब किताब नाम की चीज हमारे जबान पर न आए। ये पेपर है और उस पेपर में मुझे पास होना है। बड़ी दादी जी को देखा कि बड़ी दादी जी के सामने भी पेपर आया। कई बार कई लोग हमसे पूछते थे, बड़ी दादी जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो इतना बड़ा हिसाब किताब उनके सामने आया। चुप तो करने, कोई कर्म की बात नहीं है, ये पेपर है। और प्रत्यक्ष पेपर कैसे देना होता है ये दादी जी ने अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से प्रत्यक्ष कर दिया। बड़ी दादी जी अक्सर आंखें बंद करके जैसे गुप्त अंदर में पुरुषार्थ, गुप्त अंदर में तपस्या करते थे। और तभी तो भगवान ने भरी सभा में दादी जी के समय ये कहा था कि दादी जी 95% पास है। 95%। भगवान जब भरी सभा में सर्टिफिकेट दे दे तो उस आत्मा का कितना गुप्त और उच्च पुरुषार्थ होगा कि 95% पास है ये डिक्लेयर कर दिया। और बाकी के 5% को भी जैसे दादी ने पूरा करके 100% पास हो करके जैसे गए, इतने सम्मान के साथ। भावार्थ ये कि बड़ी दादी जी भी अंदर ही अपना गुप्त पुरुषार्थ करते थे, जैसे सबसे डिटैच और एक बेहद की वैराग वृत्ति के आधार पर तीव्र पुरुषार्थ अंदर में चलता था। और इसी तरह जब एक बार दादी जी अपनी आंखें बंद करके बैठे थे और मुन्नी बहन आई दादी जी के सामने, और मुन्नी बहन ने पूछा, दादी जी कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हो? दादी जी ने उसी समय आंखें खोल करके कहा, मुन्नी तेरे से मैं बहुत अच्छी हूं। अब ये शब्द कब निकल सकता है कि वो कर्म भोग का दर्द दुख महसूसता नहीं थी, तभी ये शब्द निकल सकते हैं अंदर से। तो इसीलिए कहा कि उनके सामने जब ये शरीर का पेपर आया तो कितना सहज रीति से पार किया। इसी तरह दादी गुलजार के सामने भी जब पेपर आया, बाबा ने हमेशा दादी के लिए यही कहा, कभी हॉस्पिटल नाम नहीं दिया, होली स्थल में है, होली स्थल में है।
हिसाब किताब नाम की चीज बाबा ने कभी कोई मुरली में मेंशन नहीं किया कि ये दादी का हिसाब किताब है। नहीं, ये सेवा करने के लिए गई है और वहां से हम सभी ने ये स्पष्ट देखा कि कैसे एक सेवा का नया अध्याय आरंभ हुआ, कि बुद्धिजीवी वर्ग की जो सेवा आरंभ हुई वो दादी के उस बीमारी के पेपर से ही हुई। निमित्त तो कोई कारण बनना पड़ता है, और इसीलिए जब दादी को ये बीमारी हो करके जब ऑपरेशन किया डॉक्टर अशोक मेहता ने, और उस समय डॉक्टर जब आकर के दूसरे दिन दादी से पूछते थे, दादी जी कैसे हैं आप, और दादी जी इतना मुस्कुराते हुए कहती थी, पता नहीं डॉक्टर साहब आपने क्या किया, दर्द नाम की चीज ही नहीं है। और वही जो शब्द है डॉक्टर को इतना जैसे अंदर में चला गया कि आज दिन तक जितने भी पेशेंट को ऑपरेशन करो, दूसरे दिन उनको पूछने जाओ तो हर एक कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, यहाँ दर्द हो रहा था, वहां दर्द हो रहा था, ये दर्द हो रहा था, कितनी कंप्लेन्स होती है। लेकिन ये पहला पेशेंट है जो कोई कंप्लेन नहीं, और कहते हैं पता नहीं डॉक्टर साहब आपने क्या किया, दर्द तो हो ही नहीं रहा है, रात को बड़ी अच्छी नींद आई। तो पेपर को उन्होंने भी पास किया, दादियों ने पास किया, बाबा ने पास किया, मम्मा ने पास किया, लेकिन हम सब पेपर कैसे पास करते हैं? हिसाब किताब जब समझ लेते हैं तो हिसाब किताब समझने से कैसे उसका स्वरूप बन जाते हैं। वो दुख दर्द की लहर जैसे चेहरे पर, जबान पर शब्दों के रूप में वर्णन होने लगती है। तो पेपर में फेल हो गए ना, जबकि ये दादियां पेपर में पास हो गई, हर प्रकार के पेपर में पास हो गई। और यही तो हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन के द्वारा शिक्षा दे रही है कि हमें भी पेपर को कैसे पास करना है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण जीवन के अंदर हिसाब किताब नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये पहला जन्म है और पहले जन्म में ये सारे पेपर है। लेकिन हाँ, हिसाब किताब भी होता है, लेकिन कब होता है कि ब्राह्मण बनने के बाद जो श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं हुआ, मर्यादाओं के हिसाब से कर्म नहीं हुआ, जो कई छोटी मोटी संस्कार के वश कर्मों में गलतियां होती रहती है, तो वो गलतियां हिसाब किताब ये ब्राह्मण जन्म में, पहले जन्म में हिसाब किताब क्रिएट करती है। और क्योंकि उसके बाद तो हमें जाना है सतयुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर, जहां तो उसको चुकाना नहीं है, इसलिए उसको चुकतू करना पड़ता है यहां ही। तो जो हिसाब किताब है वो इसी जन्म के हैं, जो इसी जन्म में हमें चुकतू करना पड़ता है। छोटी मोटी गलतियां, श्रीमत के विरुद्ध कर्म होना, है ना, पुराने संस्कार के वश कर्म के वशीभूत हो जाना, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं ये छोटे मोटे जो हमारे बनते जाते हैं, कहीं ब्राह्मणों के साथ या बाहर वाली आत्माओं के साथ भी ये हिसाब किताब बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी कोई अगर आपके साथ में गुस्सा करे, मानो सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो बाबा ने उसके लिए श्रीमत क्या दी है, बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, आप कुछ बोलो ही नहीं। कब तक बोलते रहेंगे? क्योंकि आप अगर बोलने गए तो हिसाब किताब तो क्रिएट होना ही है। मुख में मुलहरा डाल दो तो आप अपना हिसाब किताब बनाओ नहीं उसके साथ। लेकिन जब बाबा के ये शब्द हम भूल जाते हैं, उसने 2 बातें कही, हमने 4 बातें कही, तो हिसाब किताब तो बनेगा ही। अब ये हिसाब किताब नेक्स्ट जन्म में तो चुकतू होना नहीं है, वहां तो स्वर्गीय जन्म हमारे चालू हो जाएंगे, तो वो कहाँ चुकतू करेंगे? तो इसी जन्म में चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में, तभी तो दुनिया में भी लोग कहते कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं।
कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो या कोई बाहर की आत्माएं हो। इसीलिए जो कर्म हम करते हैं उसकी भोगना या तो यही इसी जन्म में हमें भोगनी पड़ेगी, या तो फिर वो कर्म अगर उसकी भोगना यहां नहीं भोगी गई तो वो संचित रूप में चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं संस्कार रूप में। जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये पार्ट ऐसा मर्ज हो जाता है, 5000 साल के बाद ही मर्ज होता है। तो इसी तरह कई कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म में अगर हमने नहीं चुकाए तो वो आत्मा में संस्कार रूप में ऐसे मर्ज हो जाते हैं जो द्वापर के बाद उसको चुकतू करना पड़ता है। जैसे दुनिया के अंदर कोई फिक्स डिपॉजिट में रख दिया जाता है तो उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ये कर्म की भी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। और फिक्स डिपॉजिट कितने साल में डबल होती है? फिक्स डिपॉजिट कितने सालों में डबल होती है? हाँ, कितने सालों में डबल होती है? 5 साल में, 7 साल में डबल होती है ना? तो यहाँ 7 साल में डबल होती है। लेकिन जब ऐसे गलत कर्म जो ब्राह्मण जीवन में किए हैं और जिसकी भोगना इस जन्म में या हिसाब किताब इस जन्म में नहीं चुकाया तो फिक्स डिपॉजिट में वो चले गए, और 7 साल में अगर यहां भी डबल होता है तो 2500 साल का इंटरेस्ट, 2500 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अब सोचो कितना इंटरेस्ट होगा। इसीलिए बाबा ने पिछले साल कई मुरलियों में ये बताया कि आप एक एक कर्म की गहन गति को समझो। एक का पदम गुना, एक का पदम गुना, पदम गुना कैसे मिलता है? तो जो हमारे कर्म का अकाउंट्स संचित रूप में चले गए तो वो संचित रूप में जाने के कारण द्वापर युग में या कलयुग तक जैसे वो एफडी खुलती है उस समय पदम गुना होकर के हमारे सामने वो आता है जिसकी भोगना इतने कड़े रूप से भोगनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान, एक का पदम गुना। ऐसे कोई कर्म न हो जाए जो एक का पदम गुना हमें प्राप्त करना पड़े, इतना इंटरेस्ट सहित प्राप्त करना पड़े। ऐसी हमें एफडी नहीं बनानी है ना। एक का पदम गुना। आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर कि भारत में जब अंग्रेज लोग आए या उसके पहले भी जो राजाएं थे, और ऐसे कई बार दुष्ट राजाएं होते थे जो लालच के शिकार होते थे और उस समय लोगों को गुलाम बना देते थे और वो गुलामों से ऐसी गुलामी करवाते थे, और अगर उन्होंने गुलामी नहीं किया तो ऐसे कोड़े बरसाते थे कि जैसे चमड़ी उधेड़ देते थे। आपने सुना है ना। और उन कोड़ों के घावों पर कई बार नमक छिड़क दिया जाता था, तो कितना जलन का अनुभव ये हिस्ट्री में सुना है ना। भारत से भी जो अंग्रेज लोग गुलाम के रूप में लोगों को लेके गए, यहां से गुलामी करवाने के लिए, कई देशों को डेवलप करने के लिए यहां से जो गुलाम गए, उनको कितने कोड़े बरसाते थे, उनको किस तरह से रखा जाता था। तो उस समय विचार आता था कि ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, और कई तो एकदम निर्दोष जिनका कोई दोष नहीं होता था, लेकिन ऐसे निर्दोष पर भी कोड़े बरसाए जाते थे। तो वो निर्दोष आत्माओं ने ऐसे कौन से कर्म किए? कई बार कई लोग सवाल पूछते थे। तो तब महसूस हुआ कि जो एफडी हमने बनाई है वो एफडी फिर जाकर के वहां खुलती है। इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे 3 हिस्सा तो तुम सुख पाते हो, लेकिन जो कलयुग का चौथा हिस्सा है
उसमें जिस प्रकार की जिसकी एफडी खुलती जाती है और उस एफडी को जब भोगना पड़ता है तो उस समय बहुत दर्दनाक दृश्य वो होता है। ये है संचित कर्म। इसलिए कहा जाता कर्म की गति अति गुह्य है। कर्म की गति अति गुह्य है, जिसको समझना आसान नहीं है। और इसीलिए कई बार ब्राह्मण लोग कभी कभी एक गलत फहमी में जीते हैं, एक भ्रम में जीते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन गए, माना हमारे कर्मों को माफ कर। जैसे पहले के जमाने में कई राजा के राजकुमार ऐसे समझने लगते तो हम तो राजकुमार है, हमारे लिए कोई सजा होती नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं होता है। और इसी तरह से वो ऐसे चलते थे जैसे लोग भी उनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रकार से चलते थे। तो इसी प्रकार कई बार ब्राह्मण भी ये गलत फहमी में जीने लगते हैं कि हम जो कर्म करते हैं कौन देखता है, किसको पता है। कई बार हम देखते हैं कि यहाँ मधुबन के अंदर भी आते हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आसक्ति आ जाती है, चोरी कर लेते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक सीजन ऐसी गई थी जहां बहुत चोरियां हुई थी यहाँ पर। उस समय बड़ी दादी जी ने बाबा से कहा था कि बाबा क्या किया जाए, इतनी चोरियां होती है। बाबा ने उस समय दादी जी को कहा कि आप निश्चिंत रहो, उसका हिसाब किताब मेरे पास है। अब आप सोचो कि भगवान जब ऐसे हिसाब किताब रखना आरंभ करे, भगवान जब ऐसा हिसाब किताब रखना आरंभ करेगा तो उसको किस तरह से चुकाना पड़ेगा। छोटी सी चीज आसक्ति के वश चोरी कर लेते हैं। अरे आपको मिला है तो भी यहाँ खोया पाया विभाग है जहां आप जमा करवा सकते हैं, या जो निमित्त बहन है उनको आप दे सकते हैं कि ये चीज मिली है। लेकिन जब इस छोटी छोटी चोरियों में तो उसका हिसाब किताब जब भगवान रखने लगता है तो वो धर्मराज के रूप में किस तरह से चुकाना होगा, एक का पदम गुना किस तरह से वो बन जाएगा मालूम नहीं। इसलिए कर्म की गति अति गुह्य है। भगवान के बच्चे बन जाने के बाद कोई भगवान माफ कर देगा ऐसे कर्मों को, ये गलत फहमी में नहीं रहो। उनके लिए कर्मों की सजा डबल हो जाती है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद जब ऐसा कर्म करते हैं तो वो कितना भोगना के अधिकारी बन जाते हैं, उसको उस गति को समझना जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे एक का पदम गुना, अच्छे कर्म के लिए भी एक का पदम गुना हो जाता है तो बुरे कर्म के लिए भी एक का पदम गुना हो जाता है। तो कर्मों की गति अति गुह्य है। इसलिए कभी कोई ऐसा कर्म ब्राह्मण बनने के बाद हमसे न हो जाए जिसकी भोगना के अधिकारी हम ऐसे बन जाए जिसको चुकाने समय इतना दर्द महसूस हो। धर्मराज का स्वरूप बाबा ने इसलिए कहा कि बाबा जब बाप के रूप में हैं, आप अगर माफी पत्र भी लिख देंगे तो आधा माफ कर देगा, भगवान भी आधा माफ कर सकता है। लेकिन जब एफडी बन जाती है तो उसका इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, उसको माफ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए धर्मराजपुरी कोई ऐसी नहीं कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, जैसे शास्त्रों में लिखा है कढ़ाइयों में डाला जाता है या ऐसे कोड़े बरसाए जाते हैं, नहीं। द्वापर के बाद जब ये एफडियां अपने समय पर खुलने लगेगी तो ऐसी ही अनुभूति होगी कि जैसे धर्मराज की सजा से गुजर रहे हैं। तो इसलिए अपने ही खाते में ऐसी हम सजाएं निश्चित न कर दे। छोटी छोटी गलतियां करके या तो यहाँ चुकाना पड़ेगा, यहाँ चुका लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर यहाँ नहीं चुकाया गया तो किस प्रकार ये संचित रूप में चला जाएगा और कैसे उसकी भोगनी पड़ेगी।
भगवान के घर में अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए तो भगवान भी माफ नहीं कर पाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब धर्मराज बन जाता है, ट्रिब्यूनल बैठेगी, ये दादियों की जब ट्रिब्यूनल बैठेगी और एक एक आत्मा सामने आएगी और उस समय जो सजाओं से गुजरना होगा और वो खाता अगर संचित रूप में चला गया तो द्वापर के बाद जो सजाओं के अधिकारी बन जाएंगे, जैसे दिखाते हैं हिस्ट्री के अंदर कि हिटलर ने कितना अत्याचार लोगों के ऊपर किया, लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके किस तरह से तड़पा तड़पा करके मारा। ये कर्मों की सजा नहीं तो क्या है? कर्मों की सजा है ना। अब उस समय ऐसा कोई तामसिक युग तो था नहीं, तमो प्रधानता तो थी नहीं, फिर भी ऐसी सजा। ये वो एफडीआर खुलती है तो वो एफडीआर खुलने वाले जो सजा के अधिकारी बनते हैं, इस रीति से सजा के अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए बाबा के हर महावाक्य के पीछे गहराई है, इतनी गहराई है। जब बाबा कहते एक का पदम गुना का हिसाब समझ लो, तो एक का पदम गुना का हिसाब कैसे होता है वो भी हम अच्छी तरह से समझ लें। और बाबा के घर में सत्य के इस दरबार में जब हम बैठे हैं तो हमारे मन वचन कर्म में किस तरह की प्योरिटी को हम धारण कर ले, ताकि कोई भी प्रकार का कर्म के हम सजा के अधिकारी न बने। ऐसा हम अपना जीवन बनाएं। साक्षात्कार तो होगा ही अंतिम समय जब शरीर छोड़ेंगे, तो कि कौन से कर्म की सजा किस रूप में मिलने वाली है वो फाइनल धर्मराज और ट्रिब्यूनल करेगी, और इस तरह से हम फिक्स डिपॉजिट में उसको डाल देंगे। बाकी भगवान किसी को सजा दे ऐसा नहीं हो सकता। भगवान प्यार का सागर है, वो प्यार ही बरसाता है। लेकिन जब धर्मराज बन जाता है तो उस समय वो प्यार का स्वरूप नहीं होता है। उस समय सजा देवे ये बात नहीं होती, लेकिन उस समय जैसे वो ठप्पा लग जाता है कि हाँ ये कर्मों की एफडी बन गई, तो वो चीजों की साक्षात्कार होगा। कौन से कर्म है वो हर कर्म का साक्षात्कार होगा और उसकी एफडीआर पक्की बन जाती है, जो एफडीआर जाकर के फिर एक के पदम गुना के हिसाब से हमें चुकतू करनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसी कोई धर्मराज पूरी नहीं है जहां जाना पड़ता है और एक एक कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। नहीं, सजा तो इसी दुनिया में भोगनी पड़ती है, शरीर के द्वारा ही भोगनी पड़ती है, क्योंकि तभी तो दर्द अधिक महसूस होता है। आत्मा को भी दर्द होता है, शरीर को भी दर्द होता है, तो इसलिए वो सजा बहुत कड़ी होती है। तो एक का पदम गुना हम ऐसा हिसाब अपना तैयार न करें। तो ये है कर्म की गुह्य गति, जिसको हमें अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कोई कर्म हमसे न हो और अभी ये मानसिकता हम बदल दे। आज के बाद ये नहीं कहे कि मेरा कोई हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब नाम की चीज नहीं है ब्राह्मण जीवन में। जो कुछ भी आता है पेपर है, पेपर को पास करना है। हाँ, इस जन्म में जो छोटे मोटे कर्म हो गए, विकर्म हो जाते हैं, झूठ बोल दिया, ये कर दिया, तो उसका हिसाब किताब जो थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन उसका भी यही भोगना पड़ता है, वो हिसाब किताब भोगना पड़ता है। और बड़े जो कर्म है उसको संचित रूप में ले जाते हैं आगे, और धर्मराज और ट्रिब्यूनल उसको फाइनल कर देते हैं, और फिर वो जाकर के द्वापर के बाद सारे खुलते हैं। तो ये है कर्म की गुह्य गति। तो ये गुह्य गति को समझते हुए आज के बाद हर एक अपने कर्म पर अटेंशन रखे। ये गलतफहमी में मत जीना। भगवान के बच्चे हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अधिकार है, हम बाबा के घर में हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ले लेते हैं। नहीं, ये एक एक चीज का हिसाब बहुत बड़ा होता है। एक का पदम गुना,
इसलिए बाबा कई बार कहते हैं तो सावधान हो जाए, और सावधान हो करके, भगवान के बच्चे हैं हम, भगवान के बच्चे होने के नाते उस रीति से अपने कर्तव्य को जानते हुए अपने हर कर्म कैसे साक्षात्कार मूर्त। इसलिए बाबा कई बार इनडायरेक्ट वे में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपके चलन और चेहरा कैसा होना चाहिए। चलन ऐसी कोई न हो जिससे लोगों को भी मन में विचार आने लगे, या चेहरा भी ऐसा कभी न हो जो आपके कर्मों को प्रत्यक्ष सामने दर्शाए। नहीं, तो ऐसा कोई भी न चेहरे में न चलन में कोई ऐसी बात होनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में बाबा ने हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। एक एक बात को बाबा तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे, डराएंगे नहीं, लेकिन हम बच्चे ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए, ज्ञान की गहराई को समझते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाए, और ये परिवर्तन ही हमें तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन करके हम समय से पहले अपने आप को तैयार कर ले। जो ऐसी एफडियां बन गई हो, मान लो कि ऐसे कोई कर्म हो गए हो, उसके लिए भी बाबा ने विधि बताई है कि पिछले सीजन में बाबा ने 3-4 बार कहा कि बच्चे ज्वालामुखी योग अभ्यास करो, क्योंकि एक ज्वालामुखी योग ही ऐसा है जो ऐसे कर्मों को भस्म करने की शक्ति रखता है। तो इसलिए ज्वालामुखी योग का अभ्यास करो। अभी जो हम योग कर रहे हैं साधारण योग की स्थिति होती है जिसमें विकर्म बनते नहीं है, लेकिन जो बने हुए हैं उसको चुकतू भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ज्वालामुखी योग का स्वरूप जब होता है तब वो ऐसे कई जो कर्म हुए हैं उस कर्म को जलाने की ताकत रखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग अभ्यास करो। बीच बीच में ड्रिल जो बाबा ने सिखाई है, ड्रिल का अभ्यास करते चले, और उस ड्रिल के आधार से भी जो कर्म ऐसे हो गए हैं उसको जला करके भस्म कर दो। नहीं तो जैसे पिछले 2 दिन से बाबा की मुरली हमने सुनी कि कई बच्चे भस्मासुर बन जाते हैं, अपने आप को ही भस्म करने वाले बन जाते हैं, अपने कर्म के आधार पर वो खुद को भस्म कर देते हैं। तो ऐसे भस्मासुर हमें नहीं बनना है, लेकिन ज्वालामुखी योग के द्वारा बीच बीच में निरंतर ड्रिल की अभ्यास करते हुए अपने जो कर्मों का खाता है उसको जला दो, उसको खत्म कर दो, भस्म कर दो, तब वो एफडियां नहीं बनेंगी। तो एफडी को खत्म करने का ये एकमात्र तरीका है जो ज्वालामुखी योग अभ्यास, जिससे वो एफडीओ को हम समाप्त कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन के द्वारा अपने अंदर एक महसूसता की शक्ति, और महसूसता की शक्ति के आधार पर अपने जीवन को देखे, ब्राह्मण जीवन को, कि जो जो बातें मेरे सामने आई है, अभी भी थोड़ा वक्त है अपने आप को ठीक करने का, तो इसीलिए अपने आप को ठीक कर ले। ऐसी जो कोई एफडियां बन गई हो उसको जला दो, समाप्त कर दो। यही एक विधि है ड्रामा के अंदर। तो आगे जो समय आएगा उसमें हमें धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस विधि से पास विथ ऑनर्स सहज बन जाएंगे, और द्वापर के बाद भी हमारे एक एक जन्म बहुत सुंदर होंगे, कोई जन्म बुरे नहीं अनुभव कराने वाले होंगे। ठीक है ना? तो ये है ब्राह्मण जीवन का महत्व। ओम शांति।